एक राजसभा, जहां न्याय होना चाहिए था वहां अन्याय हुआ। एक राजा जो धर्म के लिए जाना जाता था, उसने अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। और एक रानी जिसकी अस्मिता को राजमहल के आंगन में रौंदा गया। क्या कोई पति अपनी पत्नी को जुए में हार सकता है? क्या एक स्त्री केवल एक वस्तु है? यह सिर्फ महाभारत की नहीं, बल्कि समाज के सबसे बड़े पाप की कहानी है। आज हम बात करेंगे उस घड़ी की जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा ही बदल दी, द्रौपदी के चीरहरण की। हस्तिनापुर की सभा में जुए का खेल अपने अंतिम पड़ाव पर था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, वे अपना सब कुछ हार चुके थे, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पर सवाल यह है कि क्या पत्नी कोई वस्तु है जिसे कोई पति दांव पर लगा सकता है? क्या यह अधर्म का चरम नहीं था? और फिर दुर्योधन की निर्दयता ने इस अन्याय को और भी गहरा कर दिया। जिस सभा में धर्म के झाता बैठे थे, वहां अन्याय के समय किसी की जुबान नहीं खुली। द्रौपदी चीखी, चिल्लाई। उसने पूछा, क्या मैं कोई वस्तु हूं? पर कोई उत्तर नहीं आया। भीष्म, जो धर्म के रक्षक थे, मौन रहे। द्रोणाचार्य, जो नीति के झाता थे, कुछ न बोले। और फिर आया वो क्षण जिसने संपूर्ण मानवता को हिलाकर रख दिया। दुःशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी का आंचल पकड़ लिया। सभा में सन्नाटा था, कोई आगे नहीं आया। द्रौपदी का अपमान किया गया और समाज देखता रहा। क्या यह पुरुषों के समाज का असली चेहरा था? लेकिन जब कोई साथ नहीं देता, तब ईश्वर साथ होते हैं। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और फिर हुआ चमत्कार। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर एक नया मार्ग खोलते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुःशासन खींचता रहा, लेकिन चीर कभी खत्म नहीं हुआ। अंततः वो थक कर गिर पड़ा। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली हो, धर्म की विजय निश्चित है। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह चेतावनी थी कि जब अन्याय होगा, तब प्रतिशोध भी होगा। जिस सभा ने द्रौपदी का अपमान देखा, उसी सभा में महाभारत का बीज बोया गया और परिणाम पूरे कुरुवंश का अंत। आज भी दुनिया में न जाने कितनी द्रौपदियां हैं जो अन्याय सह रही हैं, पर सवाल यह है, क्या वे चुप रहेंगी या अपनी आवाज उठाएंगी? आज का युग बदल चुका है। अब हर स्त्री को अपनी शक्ति पहचाननी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर नारी अपनी शक्ति को पहचाने और कभी भी किसी अन्याय के आगे न झुके। यह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, यह हर युग की सच्चाई है।